बटा तीन तीन बटा तीन की 3/3 3/3 की। लूसी लूसी, अरे लूसी बता आज क्या खाएगा, बोल ही दे। आज जनी मूड में है। यार ये चोरी के कद्दू खा खा के मैं हो गया बोर। चिकन कढ़ाई 1 किलो चिकन कढ़ाई ला, फिर 3,000 रुपए दे। हाँ ये कितने? 3,000 रुपए। और 3,000 रुपए क्या करने? अरे मुर्गी लानी है। और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लेके आनी है क्या? अरे लूसी महंगाई हो गई, मुर्गी महंगी हो गई है। नहीं भाई ये मुर्गी शुर्गी मुझे ना खाना है। 3,000 इज वेरी वो क्या महंगा। दाल खिला दे। दाल खाएगा? हाँ। मुर्गी नहीं खाएगा? नहीं। लो फिर ये तो सस्ता काम हो गया यार। इस तरह कर, फिर दाल देख, चलो दाल लेंगे, फिर उसके 100 पे उसके फिर 3-4 चल फिर 3,000 रुपए दे। और यार किस चीज का 3,000? अरे दाल के 3,000 और किसके? और क्या उसमें क्या हीरो का सफूर डाला तूने? नहीं लूसी, इन्फ्लेशन हो गई है। हो गई है। इन्फ्लेशन, अरे महंगाई हो गई है। तो बोलता क्यों नहीं है? मुंह के ऐसे कर रहा है महंगाई। अरे यार इतनी महंगाई हो गई और आमदनी भी कोई भी नहीं है यार। तो जॉनी तुम आमदनी का कुछ करो, कुछ पैसे कमाओ। देखो मैं तो पैसे नहीं कमा सकता, मेरी तो शक्ल ही देखी, मुझे को पैसे नहीं देता। तो पैसे तो तू ही कमाएगा ना। अच्छा सोच ले क्या जरिया बनाए आमदनी का, क्या वो आइडिया है। हाँ हम ऐसे करते हैं, पेइंग गेस्ट रख लेते हैं। पैसे भी मिलेंगे और काम भी नहीं करना पड़ेगा। कैसा है? पेइंग बेस्ट। पेइंग गेस्ट। हाँ वही पेइंग बेस्ट। ओह वाओ क्या आइडिया है। पेइंग बेस्ट। तुझे पता भी है कि पेइंग गेस्ट होता क्या है? पता तो है, लेकिन तू दोबारा बता दे अपने तसल्ली के लिए। अरे किराएदार रख लेंगे। ओह किराएदार। महीने के महीने पैसे मिलेंगे और काम नहीं करना पड़ेगा। तो क्या अखबार में इश्तेहार थे? हाँ देते हैं। ला 3,000 रुपए दे उसके लिए। अबे तेरे से कोई काम 3,000 में कम से भी होता है? तेरे पास कितने? मेरे पास बहुत है। ज़ारा, अखबार में इश्तिहार आया कि एक कमरा किराए के लिए खाली है। मेहरीन तुम फौरन अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें इस पेइंग गेस्ट के इश्तिहार के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे शहर में बेवकूफ़ और इडियट्स की कोई कमी नहीं है। फूल्स। लिखा है कि एक साफ, कुशादा और बड़ा कमरा किराए के लिए खाली है। जाहिल। इसमें जहालत की क्या बात है? जहालत की बात यह है कि सब कुछ तो लिखा है लेकिन पता तो लिखा ही नहीं है। घर का पता नहीं लिखा? घर का पता ही नहीं लिखा? जहालत वाली बात तो है। सॉरी मेरे तो ज़हन से निकल गया था अखबार में घर का पता भी लिखना होता है। उससे क्या लूसड़ी मारी है? क्या मारी है? लूसड़ी। लूसी लूसी, हम किसी ऐरे खैरे को ये कमरा नहीं देंगे। नहीं। किराएदार जो है समझदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। ये सारा कुछ एक ही इंसान में होना चाहिए या फर्क? यार एक में ही होना चाहिए। ओके ओके। किराएदार का हम बकायदा इंटरव्यू करेंगे, कुछ करके फिर ही कमरा देंगे। हाँ, चलो जी इंटरव्यू की बकायदा तैयारी की जाए। चलो चलो चलो। वहां से करना है। कराटे के लिए खाली है? ये लोग कराटे भी सिखाते हैं, आओ सीखते हैं। ब्रूस की खाला किराए के लिए खाली है। किराए के लिए खाली है। नो देखा नहीं कितने अजीब अजीब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। इन्हीं के लेट्स गो। जॉनी ओए देख किराएदारों का नजूम इकट्ठा हो गया है। हजूम नजूम हज हज कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए बाहर। चल फिर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए। चल जॉनी मैंने ये टाई और शर्ट के नीचे ना निक्कर पहन ली है। क्यों? मुझे पैंट्स नहीं मिली अपनी। तू भी ना यार,
अच्छा, अब हम इंटरव्यू शुरू करेंगे और बड़े प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू करना है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड जिस तरह मैं लग रहा हूँ इस वक्त। सोफिस्टिकेटेड ये क्या फुस लगाई हुई है यार? जब अंग्रेजी नहीं बोलनी आती तो क्यों कोशिश करते हो बोलने की? तो इंटरव्यू करने है वो करते क्यों नहीं हो? करते हैं यार, करते हैं। आवाज दे। ओए आ जाओ। तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए। लोग मुझे जॉनी कहते हैं क्योंकि मेरा नाम जॉनी है। और ये लूसी है। हम जी आपका बकायदा इंटरव्यू करेंगे कमरा देने से पहले। पहला सवाल आपसे लूसी साहब पूछेंगे। लूसी साहब पूछिए। पहला सवाल आपसे ये है, सोच कर जवाब दीजिएगा कि आप ये कमरा किराए पर लेना चाहते हैं? वाह वाह वाह, क्या स्टूपिड सवाल पूछा है आपने। जॉनी, तूने मुझसे इतना वो डर के मुझे कहा है कि मैं कॉन्शियस हो गया हूं। मुझसे नहीं सवाल पूछा गया। मैं पूछता हूं जी। जी, आप ये कमरा किराए पर क्यों लेना चाहते हैं, बताइए। मुझे अपना सामान स्टोर करना होता है, इसलिए कोई महफूज जगह चाहिए जहां पुलिस छापा ना मार सके। पुलिस क्यों छापा मारेगी आपके सामान पे? पहले भी कई बार मार चुकी है, लाखों का सामान पकड़ा गया है। जी, हमारे घर में पुलिस का कोई डर नहीं है, आप बेधड़क होके रहे। बस आप ये बताइए कि सामान के स्टॉक के साथ साथ क्या आप भी इस कमरे के अंदर रहेंगे? अगर फैक्ट्री पर छापा पड़ गया तो रहूंगा। तो फैक्ट्री किस चीज की आपकी? मेरी जी, बंदूकों की। अरे हमारे घर तो बंदूकें स्टोर करेगा। बारूद। निकल यहाँ से, निकल। तकरीब काट के औलाद बारूद स्टोर करेगा हमारे घर। निकल यहाँ से। मैं जी मेहनत से रोजी कमाने वाला गरीबों का हमदर्द एक हकीम हूँ जी। हकीम? जबरदस्त यार, यानी किराए के साथ साथ तिब्बी देखभाल भी हो जाएगी। तो ये बताया हकीम साहब कि किराया कितना देंगे? 5,000 रुपये तक दे सकता हूँ। दैट्स फाइन। क्यों जॉनी, कमरा हकीम साहब को दे दें? डन है जी, बिल्कुल। ये लीजिए, कमरा आपका हो। मैं हाथ नहीं मिला सकता जी, मेरे एक मरीज से मुझे बीमारी लगी थी, वो फैलती जा रही है। आप देखेंगे तो डर जाएंगे। ऐसी कौन सी बीमारी है जो हम शेरों को डरा देगी? कोड़। अबे ये तूने अस्पताल समझा? मैं निकले इधर से। यार हकीम है, थोड़ी तमीज से निकलिए आप यहाँ से, निकलिए, दफा हो जाए आप यहाँ से। अगर पत्ते अच्छे पड़ गए तो 50,000 दे दूंगा, अगर हार गया तो या किस्मत या नसीब। अबे जवारी, हमारे घर मिला था, बदकारी करो। गेट आउट, गेट आउट। मुझे ऊंचा बोलने की बीमारी है और ज्यादा भी बोलता हूँ, लेकिन आवाज इतनी मधुर है कि लोग मेरी बातें सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। मैं और पीपू कमरा लेना चाहते हैं। पीपू, हाय कितना क्यूट नाम है ना। पीपू छोटा भाई आपका? नहीं नहीं, मेरा पालतू कोबरा है और बड़ी जोर से काटता है। कैसे कैसे वाहियात लोग आ रहे हैं यहाँ। पता नहीं ये कमरा किसकी किस्मत में है और कौन आके यहाँ ठहरेगा। ये कौन है? कोई लड़की है। अच्छा, दूर से लगा कोई डोंकी पंप है। अच्छा, जाहिर बात है कोई लड़की होगी ना, मगर ये है कौन? दफा करो, हमें क्या कौन है, चलो। इधर ही आ रही है, इधर ही आ रही है। हेलो हेलो, सुने वो मैंने आपसे पूछना था कि यहाँ पे कोई घर वगैरह खाली है किराए के लिए? हम लोग आपको एस्टेट एजेंट्स लगते हैं? मकान किराए पे देने वाले लगते हैं? नहीं, वो आप बुरा क्यों मान रही हैं? वो आप इतनी स्वीट हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। लेकिन अगर आप इतना माइंड कर रही हैं तो माफ़ कर दें, बुरा लगा आपको, सॉरी, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके, यहाँ घर है ना, वहाँ किराए पे एक कमरा खाली है। कहाँ पे? वो सामने, वहाँ 3 पागल रहते हैं, किराएदारों का इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इंटरव्यू ले रहे हैं? लेकिन इंटरव्यू देते हुए मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हमारे पास अब तक लोग कोबरा, गैंडा, जराफा, बिच्छू टाइप जानवर ला चुके हैं। आपके पास कोई जानवर तो नहीं है? नहीं जी। कोई बारूद बनाने वाली फैक्ट्री जिसके ऊपर पुलिस छापा मारती हो? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ताश खेलने का शौक फरमाती हैं आप? अल्लाह ताला माफ करे, बिल्कुल नहीं जी,
ऐसी कोई चीज नहीं थी। हमारे पास एक हकीम भी आए थे जिनको कोई बीमारी लगी हुई थी। आपको कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ, कोई कोड़, कोई बुखार, कोई खोना, कोई टाउन टाइप बीमारी तो नहीं जिससे हम लोग भी फौत हो जाएं। गो के साइंस ने बताया है कि टाउन की बीमारी जो है वो चूहों से फैलती है, लेकिन हमें भी लग सकती है। हम भी आखिर चूहे ही हैं। मुझे डराए नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर एक जरूरी बात पे आते हैं, आप किराया कितना दे सकती हैं आप? 3000 रुपया दे दूंगी, ठीक है? जॉनी ये बड़ी स्वीट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्यूट सी बोली वाली सी। इसके तो मुंह में जुबान भी नहीं है। मेरे ख्याल से कमरा इसी को दे देते हैं। ठीक है जी, कमरा आपका। सच्ची जी, थैंक यू। हाँ, आप बहुत नाइस लोग हैं। वो जी मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है, मैं ले आऊं? हाँ जी, जरूर 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 जाइए। आया, ये इधर से आपका कमरा जो है ना वो उल्टे हाथ पे दूसरा कमरा साफ कर दिया। वेरी गुड। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? बिल्ले, ये सामान उठाओ और कमरे में रख दो। तो मैं कह रही हूँ, ओए उठाओ इसको और वहां रख दो कमरे में सामान। रख देते हैं। ये मैं आपके बाप का नौकर हूँ जी, ओए ओए करके आप बात कर रही हैं मुझसे? ओहो, माइंड करने वाली कौन सी बात है? मैं नहीं उठा सकती ना, मेरी जरा गर्दन में दर्द है। तो आप गर्दन से ना उठाएं, आप अपने हाथों से उठाएं। तुम्हारे हाथों से उठा रही हूँ ना, नाराज क्यों? चल रख दे ना मेरा सामान, उठा उठा। उठा। ओहो ओहो, भाई उठा लो। भाई उठा लो, ये बातों नीचे करें, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ उससे। मुझे क्यों मार रहे हैं? निकलो यहाँ से, झूठी। लगता है अंदर पानीपत की चौथी जंग चल रही है। इतना ऊंचा तो हम भी नहीं लड़ते। अच्छा चलो लड़ने दो ना, हमें क्या, जल्दी करो, कद्दू वाले के पास कद्दू खत्म हो जाएंगे। ओहो, एक मिनट ठहरो तो सही। अंदर लगता है जॉनी और लूसी जो है ना उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी करें। लेट्स गो इनसाइड एंड हेल्प हर आउट। कम ऑन। तो यू गो हेल्प हर आउट और मैं कद्दू लेके आती हूँ। कद्दू कद्दू कद्दू, अंदर इस औरत की इज्जत का सवाल है और तुम्हें कद्दू की पड़ी हुई है। कम ऑन कर, लेट्स गो हेल्प हर आउट। तो खाने तो कद्दू ही है ना। अच्छा सुनो, घिया कद्दू लेके आओ कि सिंपल कद्दू? ऐसे करती हूँ, 3 घिया कद्दू और 2 सिंपल कद्दू ले आती हूँ। आई जस्ट लव कद्दू। देखो मेरे घर से बाहर इतने डंडे मारूंगी कि तुम दोनों की तबीयत समझ निकल जाओगे। नहीं, जैसे तुम्हारी शक्ल झूठी, उस तरह तुम्हारी बातें भी झूठी हैं। मैं झूठी है ना, और तुम बड़े मस्जिद लगे हुए निकलते मेरे घर से कि नहीं? और तुमसे किसने कहा तुम्हारा घर है? तू क्या किराएदार बन के आई? ये घर हमारा है, तू निकल काली। और तू तो किसको कर रहे हो? तुम है क्या मतलब किराएदार बन के? घर मेरा, अच्छा सारे मोहल्ले को जमा करके कहूंगी मेरे बाप के घर पे कब्जा कर रहे हो। कौन से बाप का? है कितने बाप है तुम्हारे? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कौन से बाप का कौन सा घर है ये घर मेरा घर है। अच्छा, और तुम लोग क्यों ना मेरे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो? एक सेकंड, निकल हमारे घर से काली डैम। गंदे फंडे। जॉनी ये मुझे गंदा अंडा बोल रही है। सही कह रही है ना? देख लो अपने दोस्त को। और निकलो इस घर से, वरना तुम्हें उठा के शहर से बाहर फेंक दूंगा। बहनों देखो, अच्छा हुआ बहन तुम आ गई। देखो ये दोनों जालिम लड़के क्या करें, इनके हाथ में वाइपर देख रही हूँ, मुझे वाइपर से मार के मेरे घर से निकाल रहे हैं। आपके घर से? ये घर आपका है? हाँ, ये घर मेरा है ना। पता है जब मैं इतनी नहीं, ये ज्यादा छोटा हो गया, जब मैं इतनी छोटी थी ना तो मेरे अब्बू ने ये घर मेरे नाम किया था। फिर मैं बहुत अरसा आई नहीं। आप देखो इन दोनों विलन्स ने, इस जालिम लोगों ने मेरे घर से कब्जा कर लिया है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप किसी दूसरे के घर पे कब्जा जमा के बैठे हुए? ओहो नहीं महरीन जी, ये तो हमारा घर है। ये झूठ बोल रही है। झूठी? झूठा किसको कहा तुमने? झूठे तुम खुद होगे। झूठा तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारा खालू से तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी फुप्पो। हम कानून तक जाएंगे। कानून का होता है? अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दरवाजा खोलो। इस शहर का बेहतरीन वकील करेंगे, तुम्हें जेल भिजवाएंगे। हमारा वकील हमारा केस लड़ेगा, इंटेलिजेंट वकील है, 1 मिनट में बात समझ लेता है हमारी। मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही। ये केस मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? फिट टेमू जी, केस सीधा साधा से जी। मैं जॉनी हूँ और ये लूसी। आप दोनों बहन भाई हैं? हम दोनों भाई हैं यार, ये मेरा भाई है। ओके, आगे बताइए। जी, एक लड़की हमारे घर में आ गई है और कह रही है कि ये मेरा घर है
और वो हमसे असल में हमारा घर मांग रही है। ओके, यानी आपसे आपका घर मांग रही है जी। आप इस शहर में कब से हैं? सारी जिंदगी से जी। आपको आज तक ये पता नहीं चला कि इस शहर में हर कोई हर वक्त किसी से कुछ ना कुछ मांगता रहता है? लेकिन उसने हमारा जीना आराम कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उसने अपना हिस्सा मांग रही है, कह रही है मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो। तो दे दो। लेकिन जी हम नहीं देना चाहते। ना दो। लेकिन वो शोर मचाएगी। भाई तो प्रॉपर्टी उसे दे दो। लेकिन प्रॉपर्टी तो हमारी, हम क्यों दें? यार तो ना दो। तो लेकिन वो तो शोर मचाएगी। तो भाई दे दो। लेकिन जी घर तो हमारा है। ओ यार ना दो। क्या आपने दो ना दो की रट लगाई हुई, जिसको आप छोड़ें? आप मुझे ये बताएं कि क्या आप हमारा केस लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि आपने प्रॉपर्टी उसे देनी है या नहीं? देनी है? दे दे। नहीं देनी यार। या अगर प्रॉपर्टी उसको नहीं देनी तो क्या करनी है? अपने पास रखनी है। आप किसके पास है? अपने पास ही है यार। एक चीज जो पहले ही आपके पास है वो दोबारा आपके पास कैसे आ सकती? नहीं रह सकते। नहीं समझे ना? देखो, ये एक चीज जो इंसान के पास पहले से है वो दोबारा उसके पास कैसे आ सकती है? तो अब इस केस का क्या हाल है? इस दो हल हैं। पहला हल ये है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। नहीं जोक। दूसरा हल ये है कि आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम कर दें और फिर उस पे केस कर दें। जब आप केस जीत जाएंगे तो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, क्योंकि तब तक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकती जब तक पहले ये किसी दूसरे के नाम नहीं होती। तो फिर आप क्या मशवरा देते हैं? इसका सही हल यह है कि आप प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम करें और फिर घड़म से उस पे केस कर दें, तो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। और अगर केस हार गए तो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। यार ये तो रिस्क है भाई। नहीं यार, रिस्क विस्क कोई नहीं है। मेरा रिजल्ट जो है वो 100% है। आप फिक्र ना करें। वो आप मुझे प्रॉपर्टी के कागज दो ताकि मैं उस लड़की के नाम मुंतकिल मुस्तकिल कर दूं। जी जी। नाम क्या है उसका? नादिया। नादिया, प्रिटी नेम। ये तो बहुत ज्यादा कागज हैं। मुंशी आके पढ़ के समझाएगा मुझे तो मैं इंशाल्लाह कुछ करूंगा। मुंशी भी अगलाता है आपकी तरह। मुझे बड़े फनी लगते हैं अगलाने वाले लोग। हमने भी कमाल चाल चली है। प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दिया, घड़म से उस पे केस कर दिया। अब केस जीत के प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। जॉनी मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बड़ा कपड़े धोने वाला डंडा खरीदूं यार। क्यों? उस लड़की को मारने के लिए? नहीं, यहाँ पे गलियों में कुत्ता घूम रहा था काले रंग का, टेढ़ी से दुम वाला। वो मेरी टांग को देखते चिमड़ जाता है यार, उसके लिए। आप लोग अभी तक इधर ही हैं? जी हाँ, अभी अभी अब वकील से मिलके आ रहे हैं हम। जो प्रॉपर्टी है अपनी वो चुड़ैल के नाम कर दी है बेड़े। हैं? वो प्रॉपर्टी आपके नाम थी? जी हाँ, पहले हमारी थी, अब हमने उस झूठी के नाम कर दी है। ये क्यों किया आपने? वकील ने कहा था, वकील कह रहा था कि पहले प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें, फिर उस पे घड़म से केस कर दें। जब आप उससे केस जीतेंगे तो प्रॉपर्टी वापस आपको मिल जाएगी। और अगर आप केस हार गए तो? और अगर केस हार गए तो? जॉनी ये तो उसने बताया नहीं, अगर केस हार गए तो? हम कौन सा केस हारेंगे? चल पहले उस बदतमीज झूठी को घर से तो निकालें। वाली चल चल। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। गेट आउट। ओहो, गेट आउट होगी तो खून कैसे पियोगे? अगर तुम निकली ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। हाँ। और पुलिस आके मेरा क्या बिगाड़ेगी? लूसी, बता जरा इसको कि पुलिस इसका क्या बिगाड़ेगी। पुलिस जब आएगी ना तो पुलिस पता क्या बिगाड़ेगी? पुलिस जब आएगी ना, जॉनी मुझे क्या पता पुलिस क्या करेगी, आखिर कुछ ही पता। पुलिस तुम्हें कान से पकड़कर बाहर कर देगी।
पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ, पीछे हटो। ओके बाय। ये तो खुद ही चली गई है। जॉनी की दहशत देखिए फिर। हेलो सरताज, आ गई हो तुम? उनको शक तो नहीं हुआ कि तुम मेरे मियाँ हो? नहीं, वो तो मुझसे भी बड़े डफर हैं। वेरी गुड, चले। चलो। रिक्शे में तो नहीं आना है। हमारे पास कोई कमरा किराए के लिए नहीं है, सॉरी, अब जाएं। That mad cow and that lawyer of yours has run away with your property papers. Do you know that? Oh no, Johnny! क्यों? मेरीन ने अभी भी बताया है कुछ बड़ा तेजी से अंग्रेजी में, जो मुझे तो समझ में नहीं आई, तो समझ ले। उर्दू में सारा समझाएं दोबारा से। क्या कहा आपने? आपने प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी थी। कैसा है? बहुत बुरा है। वो वकील भी फ्रॉड था, वो लड़की उसकी बीवी भी फ्रॉड थी, और वो दोनों मियाँ बीवी थे, और आपके प्रॉपर्टी पेपर्स लेके साइकिल पे भाग गए हैं। साइकिल पे भागे तो नाना साइकिल पे गए ना? भाग गए हैं। हमने बड़ा ढूंढा, हमें वो कहीं नजर नहीं आए। मगर आप लोग आ कहाँ से रहे? बाहर निकलकर बाएं गए थे हम। मगर वो तो दाएं गए थे। तो पहले क्यों नहीं बताया? पूछा ही नहीं। तो आप पूछ लेते हैं। क्या? तो फ्रॉडिये कहाँ गए? बाहर निकल के बाएं, नहीं दाएं दाएं दाएं। वो बाहर निकल के दाएं भी गए बाएं भी गए, एक ही बंदा दो जगह ही है। जहाँ भी गए मैं पिस्तौल लेके आता हूँ। जॉनी तू पिस्तौल लेने दाएं से जा रहा है कि बाएं से? अरे मैं जहाँ मर्जी से जाऊँ बाएं दाएं क्या फर्क पड़ता है? यार तेरे नजदीक दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं होता। देख देख मैं तो समझाता हूँ, ये रियाजी का एक असूल है। महरीन जो है वो बाएं है, ज़ारा जो है वो दाएं है। नहीं नहीं, मैं बाएं हूँ। बाएं दाएं। ओ तो बाएं ये होता है। हाँ, और वो दाएं होता है। हाँ, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। आप दाएं बाएं करते रहेंगे। वो आपके घर के कागजात लेके भाग गए बाय द वे। कौन? फ्रॉडिये। उनको पकड़ना तो भूल ही गए। जॉनी तू फटाफट उनको पकड़ के ला, मैं दाएं बाएं की प्रैक्टिस कर लूं। दाएं बाएं दाएं। चलना यार। कहाँ जाना कहाँ है? दाएं बाएं 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 बाएं। जॉनी बोला बिजली है टीम की ये कहानी है। 3/3 3/3 की 3/3 की